बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत ही खौफनाक वाकया, रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाकया। एक लड़के को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया। कत्ल क्यों किया गया? और उसकी जो मशूक है उसके सामने ही ये सब कुछ किया। उसको वीडियो बन बन के लाइव दिखाते रहे कि आखिर ये कत्ल किस लिए किया गया। कि क्या लड़की का तल्लुक इस लड़के के साथ था कि जो मर गया, या मारने वाले के साथ था? असल वाकया जो है उसमें कसूर किसका था? ड्रम में लड़के को, केमिकल वाले ड्रम में लड़के को डालकर ऊपर से आग लगा दी गई और उस लड़के का ऐसा हाल हो गया कि जैसे हम घर में कभी कभी गोश्त बनाएं, उसको फ्राई करें, तो ऐसे ही इस लड़के का जिस्म हो गया। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेके एंड तक इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि दुनिया में कितनी सफाकी है। आजकल लोग किस तरह लोगों को इस्तेमाल करने के बाद, छोड़ने के बाद जब दूसरे किसी और के पास जाते हैं तो वहां से इंतकाम की जो आग है उससे कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। और जो हमारा मीडिया है ये इसमें बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। वो बार बार बता रहा है कि खुदारा ऐसे लोगों से बचा जाए, खुदारा अपना घर बर्बाद ना किया जाए, ऐसे लोगों से दूर रहा जाए, लेकिन लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। नाज़रीन, मुल्तान का शहर है, चचलक इसका नाम है, वहां पे ये लड़का रहता है और इसका जो नाम है वो है सैफुल मशूक। इसकी शादीशुदा है, इसके 4 बच्चे हैं और इसकी अपनी ही वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप में ये वेल्डिंग का काम करता है, उसके अलावा ऑयल टैंकर की मरम्मत करता है, इसके अलावा मेंटेनेंस के और भी जितने काम है ये करता है। और मुजफ्फरगढ़ रोड पे जो है इसकी ये वर्कशॉप है और इसकी वर्कशॉप बहुत ही चलती है। अपनी अच्छी नीति और काम की वजह से ये अपने इलाके में बड़ा मशहूर है। एक दिन ऐसा होता है कि रोजाना मामूल के मुताबिक ये शाम को घर चला जाता है, लेकिन आज ये घर नहीं पहुंचा। तो इसकी बीवी बार बार इसको फोन करती है और पता करती है कि ये कहाँ रह गया है, लेकिन वो इतनी परेशान नहीं होती। उसको पता था कि ये अभी थोड़ी देर फोन करेगा और बता देगा कि आज वर्कशॉप में काम बहुत ज्यादा है इसीलिए मैं नहीं आ रहा। लेकिन जब वो बार बार फोन करती है और आगे से कोई और फोन उठा के कहता है कि हम लोग तो मुल्तान में ही नहीं है, हम लोग तो लाहौर आए हुए हैं किसी काम के सिलसिले में, इसीलिए आपकी बात जो अभी सैफुल मशूक से मैं नहीं करवा सकता, मैं उसका दोस्त बात कर रहा हूँ। वो फोन बंद कर देती है, लेकिन फिर 3-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उसकी अपने शोहर से बात नहीं होती, नंबर मुसलसल बंद जा रहा होता है। तो थक हार के वो खुद वर्कशॉप चली जाती है और जाके वहां देखती है तो वर्कशॉप पर ताला लगा होता है। वो दुकान वालों से पूछती है, साथ वालों से पूछती है कि जी वर्कशॉप पर ताला लगा है, सैफुल मशूक कहाँ गया? उसने कहा दुकान वालों ने कि हमें तो नहीं पता, 4 दिन से ये दुकान मुसलसल बंद है और यहाँ पे कोई भी नहीं आया। हम कहते शायद सैफुल मशूक बीमार ना हो जो इसलिए आके वर्कशॉप नहीं खोली, काम काफी पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका। वो सीधा पुलिस वाले जाती है, थाने जाती है और पुलिस वालों को बताती है कि इस तरह आज से 4 दिन पहले मैंने कॉल की थी, मेरे हस्बैंड के दोस्त ने उठाया, उसने कहा कि हम लाहौर आए हैं, लेकिन उसके बाद नंबर भी बंद जा रहा है और वर्कशॉप पे भी वो नहीं है, तो बहुत परेशानी है हमें कि वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। वो सब जो है पुलिस वाले वो कहते चले ठीक है आप हमारे साथ चले और हमें दिखाएं कि वर्कशॉप कहाँ पर है। पुलिस वाले साथ ही वर्कशॉप पे जब आते हैं और ताला देखते हैं तो कहते हैं कि आपके पास इसकी चाबी है? वो कहती है जी, एक चाबी घर में होती थी और एक चाबी सैफुल मशूक के पास ही होती थी। वो कहते चाबी लेके आए उसको खोलें। जैसे ही चाबी लेके वर्कशॉप को खोलते हैं तो देखते हैं कि काफी काम जो वो कर रहा था वो वैसे बिखरा पड़ा हुआ है। और वो जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं, जाके पूरी वर्कशॉप को चेक करते हैं तो उनको एक जगह पे जमीन ऐसे तैसे तो खुदाई के बाद दोबारा उस पर कोई चीज मिट्टी वगैरह डाली गई है और जगह जगह नरम नरम सी को लगती है। वो भी पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा यहाँ पे खुदाई की जाए। वहां पे नाज़रीन खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद देखते हैं तो वहां से हड्डियां निकलती हैं जो कि जली हुई होती हैं। वो बड़े परेशान होते हैं कि ये हड्डियां किसकी हैं और बीबी तुम्हें पता है कि ये किस चीज की किसकी हड्डियां? उसने कहा कि नहीं मुझे भी नहीं पता। आसपास पूछते हैं तो उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता। फिर ऐसा करते हैं, वो कहते हैं इनका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट आने में भी 3 महीने लगते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम साथ साथ खुद भी तफ्तीश करते हैं और इसका डीएनए टेस्ट भी करवा लेते हैं ताकि पता चले असल मामला क्या है। लेकिन जब पुलिस देखती है सीसीटीवी फुटेज
دیکھتی ہے ساتھ ساتھ دکانوں پہ، تو وہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بندہ ہے سیف الملوک، یہ اپنی ہی دکان پہ کام کر رہا تھا، اور دکان پہ کام کرنے کے بعد جو اس کو بندہ ملنے کے لیے آیا یہ کون ہے؟ جب اس کی بیوی سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی دکان پہ جو ملنے کے لیے یہ بندہ آیا، یہ بندہ کون ہے، تم اس کو جانتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے جی یہ اس کا دوست ہے اور بڑا گہرا دوست ہے، اس کا نام ہے علی رضا، اور یہ اس کے ساتھ اکثر اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، گھر میں بھی آتا ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں کہ یہ اب کہاں ہے، کیونکہ اس نے بھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے اس کو بھی کال کی لیکن یہ کال ریسیو نہیں کر رہا۔ پولیس والے اسی دوست کا نمبر لے کے اس کو فون کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں تھانے میں، کہتے ہیں کہ بتا سیف المشوق کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے نہیں پتا کہ سیف المشوق کہاں ہے؟ سیف المشوق کے نمبر سے تمہارے نمبر پہ ہی کالز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پولیس والے جب اس کو زور دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پتا ہے، میں نے ہی سیف الملوک کو مارا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنا موبائل دکھا۔ جب موبائل چیک کرتے ہیں تو موبائل میں وہی ویڈیو ہوتی ہے جو اس نے اس ویڈیو میں جب اس لڑکے کو مارا ہوتا ہے بنائی ہوتی ہے۔ پہلے وہ جا کر سیف المشوق کو مارتا ہے ڈنڈوں کے ساتھ، جب سیف المشوق جو ہے وہ لو لوہان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو کیمیکل والے ڈرم میں ڈال دیتا ہے اور اوپر سے آگ لگا دیتا ہے، تو اس کے پورا جسم ہے وہ جل جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی نشاندہی نہ ہو سکے۔ پولیس والوں نے کہا کہ تم نے اتنا ظلم کیوں کیا، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بھی بنائی، تو اس نے کہا کہ میری ایک دوست تھی جس کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے اور کافی ٹائم سے تھے، لیکن جب اس کا میرا جھگڑا ہو گیا تو سیف المشوق نے میری اس دوست کے ساتھ دوستی کر لی اور اس کے تعلقات مجھ سے بھی زیادہ سیف المشوق کے ساتھ ہو گئے جو کہ مجھے برداشت نہیں تھے۔ یہ دوست میرا تھا، وہ لڑکی کو جب میں نے چھوڑ دیا تو سیف المشوق نے اس کو کیوں اپنایا، اور میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہوئی ہے کہ بعد میں اس لڑکی کو دکھاتا کہ میرے بعد تم جس کے پاس جاؤ گی، جس سے تعلق بناؤ گی، میں اس کا یہی حال کروں گا۔ دیکھیں کس طرح ایک عورت اگر گھر بسانے پہ آئے تو گھر بسا لیتی ہے، سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب یہ ایسی ہی عورتیں جب کسی غلط کام کرنے پہ آتی ہیں تو بال بچے دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کا گھر بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہاں پہ سیف المشوق کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس عورت نے علی رضا کو چھوڑنے کے بعد سیف المشوق سے تعلقات بنائے، اس کو استعمال کیا، اس کو کھایا پیا، اور کہا کہ یہ علی رضا کا دوست ہے تو اس جلسی میں دوبارہ مجھ سے تعلقات بنائے گا۔ یوں دو دوستوں کی باتوں میں ایک لڑکی نے آ کے دونوں میں سے ایک کی جان لے لی، اور جو سیف المشوق ہے اس کا اپنا بھی گھر برباد ہو گیا، حالانکہ وہ 4 بچوں کا باپ تھا۔ لہٰذا اس کہانی کو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ کسی سے بھی تعلقات بنانے سے پہلے آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ آپ کے گھر میں اس وقت بچے موجود ہیں، بیوی موجود ہے، اور آپ پھر بھی باہر کی عورت جو کہ پہلے ہی غلط ہے اور آپ اسے کہنے پہ لگ کے اپنی دوستی کو خراب کر رہی ہیں اور ساتھ خود بھی